हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। आज हम निफ्टी एक्सपायरी डे एनालिसिस करेंगे कल के लिए, विच इज 12th ऑफ मई। इससे पहले आज क्या हुआ एक बार देख लेंगे, इसके बाद विल टॉक अबाउट टुमारोस एक्सपायरी एनालिसिस। ओके, आज देखिए मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद एक्चुअली 90% ऑफ द टाइम द गैप हैज टू बी फिल्ड, एक गैप फिल होना चाहिए, मगर वो नहीं हुआ। और मैंने ये कहा था फर्स्ट कैंडल जब भी बड़ा कैंडल आएगा ना, तो मोस्ट ऑफ द डे विल बी साइडवेज और आपको एट द एंड ऑफ द डे मिला होगा ब्रेकआउट। सो आप देखेंगे, आप देखिए फर्स्ट कैंडल के अंदर बहुत ये ब्रेकडाउन के जैसे किया। फर्स्ट ब्रेकआउट इज ऑलवेज फॉल्स ब्रेकआउट, यू गाइस नो दैट राइट। तो ब्रेकआउट दिया, जैसे ट्राई किया, फिर अंदर चले गया, फिर बाद में पूरा साइडवेज, फिर लास्ट में आपको देखिए ब्रेकडाउन मिला which is at 245, which I will not suggest anyone to take these kind of trades at the end of the day। वहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं कल का एनालिसिस। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये मैंने हफ्ते का पूरा मार्क करके रखा है। दिस इज फ्रॉम लास्ट थर्सडे टू टुमारो, वेनेसडे की तक, जी ट्यूसडे तक, ये वेनेसडे से ट्यूसडे तक। ओके, इसमें आप देखेंगे ट्रेंड डाउन से डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो आप लोगों को कल मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लुक फॉर डाउन साइड ट्रेड्स। सेल ऑन राइज करना चाहिए आप लोगों को, बाय ऑन डिप नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस मार्केट गैप अप खुल के अपना सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, तो देन ओनली 15 मिनट्स के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल, देन ओनली लुक फॉर अपसाइड ट्रेड्स। वरना फ्लैट ओपन हुआ या डाउन साइड गैप डाउन ओपन हुआ, लुक फॉर डाउन साइड ट्रेड्स ओनली। ओके, ये हो गया। और देखिए आज क्यों मार्केट ऊपर नहीं गया बोले तो आप लोग एक बार जाके ऑप्शन चेन देख लीजिएगा, आपको पूरा मालूम हो जाएगा उसमें क्या हो रहा है। देखिए 24,000 करे बहुत सारा ओआई बैठा हुआ था वॉल्यूम। देखिए दूसरों से बहुत बड़ा वॉल्यूम बैठे हुआ था, इसीलिए वी वर नॉट एबल टू क्रॉस 24,000। वरना 24,000 क्रॉस हो गया तो आज गैप फिल होके अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट आ सकता था, मगर 24,000 के पास अच्छा खासा वो था। दे वर नॉट अलाउइंग द मार्केट टू गो अप, तो इसीलिए मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। एक दो बार ट्राई करा मगर नहीं हुआ। और एक बार 23,800 के पास भी देखिए हाईएस्ट वो है सपोर्ट के हिसाब से। सो 23,800 and 24,000 were the strong support and resistance point for today. That's the reason market was not able to move much। सुबह आपको एक बड़ा गैप डाउन आया था ना, गैप डाउन के बाद इनिशियली क्या होना चाहिए, मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहिए। जो भी ये डाउनफॉल हुआ था ना उसको कवर करके ऊपर जाके फिर गिरना शुरू करे तो अच्छा खासा मिल सकता था, सब लोगों को लिए अच्छा हो सकता था। मगर मार्केट ने क्या किया, 24,000 और 23,800 के बीच में ये रुका हुआ था, इसीलिए पूरा दिन साइडवेज था और प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे और बहुत सारे के एसएल भी हिट हुए होंगे। ओके, दैट्स द रीजन। सो कल भी आपको 24,000 के ऊपर अच्छा खासा क्या बोलते हैं मोमेंटम मिलेगा, और 23,800 के नीचे अच्छा खासा मोमेंट, 23,800 की भी नहीं, 23,750 के नीचे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो ध्यान से कल 20 अपसाइड का मूव 24,000 के ऊपर ही देखिएगा, इससे पहले मत देखिए, क्योंकि आपको मैं अभी समझा देता हूँ। आप प्रीमियम्स भी देखिए, सिंपल। आपने मार्केट कल खुला और 23,850 के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपने 23,800 का कॉल लिया और यहाँ पे प्रीमियम्स कितना है आपको देने के लिए 94, विच इज 40 रुपीज कम है इसमें। तो इसमें 850 गए तो भी ये नहीं बढ़ेगा, और 900 तक गया, 900 तक गया तो भी आपको अभी भी 16 रुपीज 14 रुपीज का प्रीमियम कमी है। 23,950 के ऊपर गए तो ही आपको ये प्रीमियम बढ़ेगा। द सेम थिंग हैपन टुडे। अब आप लोगों ने 24,000 का पी लिया होगा और 23,700 या 800 का कॉल लिया होंगे, तो प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे, तो बोले तो दिस इज द रीजन व्हाई प्रीमियम्स वे आर नॉट एबल टू
यहाँ पे प्रीमियम देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए नहीं जा रहा था। अभी देखिए, आपने पुट ले लिया ये 83 का और मार्केट नीचे गया, नीचे गए तो देखिए 60 है, 79 है, 103 है, 850 800 तक गए तो भी आपको प्रीमियम नहीं बढ़ेगा 183 का। आपको कब बढ़ेगा? 23,700 के नीचे। कल भी सेम थिंग, यू हैव टू लुक फॉर दीज प्रीमियम्स। कहाँ पे मार्क आप लेते ही प्रीमियम बढ़ना चाहिए बोले तो आप जो स्ट्राइक प्राइस लेने रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर रहना चाहिए प्राइस, तभी आपको प्रीमियम्स बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। अभी डाउन साइड का देख लीजिएगा, 24 23,900 का पुट लेंगे आप, लिए तो कल देखिए 23,800 के नीचे गए तो वी आर ऑलमोस्ट नियर, मगर नीचे देखिए, सॉरी 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 सॉरी, लेट मी करेक्ट अगेन। आपने कल मार्केट 23,900 का पुट ले लिया, कल मार्केट खुलते ही 23,800 के पास खुला फ्लैट, आपने 23,900 का पुट लिया और यहाँ पे देखिए 800 तक 800 तक गए तो आपको प्रीमियम्स है यहाँ पे 118 से 132, तो 132 बोले तो आपको 14 रुपीज का प्रीमियम मिलेगा, और थोड़ा नीचे जाए तो 30 रुपीज का। यहाँ पे डाउन साइड पे आपको प्रीमियम से, अप साइड को आपको प्रीमियम मिलेंगे 24,000 के ऊपर ही मिलेंगे। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस। ये देखना चाहिए आपको एक्सपायरी के दिन, यू हैव टू वॉच दिस वेरी केयरफुली, देन ओनली देन ओनली आपको प्रीमियम्स मिलेंगे और एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा ट्रेंड्स मिलेंगे, वरना आपके साइडवेज में आपका प्रीमियम्स घट जाएंगे और डीके भी हो जाएगा और आप लॉस पे लॉस बनाते जाएंगे। तो लुक आउट फॉर दीज थिंग्स। ओके, अभी देखिए वहां पे क्या है 23,800 के नीचे, मैं भी वही लगा के रखा हूँ। अब देखिए लो ब्रेक हुआ था 23,750 ब्रेक हुए तो आप लोग 680 का और 620 का और इसके नीचे 600 का भी टारगेट देख सकते हैं आप। 600 का नहीं, 6 और ज़्यादा भी ले सकते हैं, 550 का टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड का। 23,750 के नीचे ही लेना पड़ेगा आपको, और ऊपर की तरफ 24,020 के ऊपर आप 24,020 के ऊपर, यप, इसके ऊपर आप ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ तब आप अपसाइड के ट्रेड देखिए तो आपको 2480, 24,140 और 24,230 का टारगेट्स मिलेंगे। ये बीच में 24,750 के 750 के नीचे 750 के अंदर और 2420 के अंदर आप ट्रेड लेंगे, तो आज के जैसे होगा, पूरा साइडवेज रहेगा मार्केट और आपके प्रीमियम्स घटते जाएंगे और एसएल हिट होते जाएंगे। आप देखिए एक बार सिंपल, मार्केट गिर रहा है ना, आप देखिए कल तक देखिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा था, तो देखिए असल जाना चाहिए था। अभी देखो खुला कहाँ, यहाँ पे खुला, तो रीटेस्ट भी नहीं हुआ। अभी देखिए रीटेस्ट नहीं हुआ, अभी देखिए आप देखिए रीटेस्ट एक ही रीटेस्ट हुआ। अभी गोल्डन जोन के अंदर जाके नीचे आए तो दैट्स ए गुड थिंग, मगर आप कल क्या हो सकता है, कल एक बार फिर से 24,000 के लिए ट्राई करेंगे, 24 वहां से गिरना शुरू करे तो आप ले सकते हैं ट्रेड्स, सिंपल। 24,000 से गिरना शुरू करे और आप प्रीमियम भी देखना पड़ेगा। प्रीमियम अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, कॉल का बढ़ेगा, तो आप जब वहां से गिरना शुरू करेगा ना तो ये बढ़ा हुआ प्रीमियम्स रहेंगे जो आपको ट्रेड लेते ही आपके प्रॉफिट दिखाने शुरू करेंगे। मेरा ख्याल से समझ में नहीं आया, और एक बार समझाता हूँ। सिंपल तरीके से देखिए, मार्केट में क्या होगा, कॉल नीचे आएगा तो पुट ऊपर जाएगा, पुट ऊपर आएगा तो कॉल नीचे जाएगा, दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। सो उसमें क्या होता है, आपने पुट लिया तो आपको कॉल घटते रहेगा, वो प्रीमियम इसमें ऐड होते रहेगा। आप थिंक करिएगा, क्या बोलते हैं ट्रेडिंग में, इट्स ए जीरो सम गेम बोलते हैं ना। तो जीरो सम का मतलब क्या है, पुट में बढ़ रहा है तो सी कॉल में घटेगा, कॉल में बढ़ रहा है तो पुट में घटेगा, दैट इज व्हाट जीरो सम गेम में। सेम थिंग आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट यू टू यू गाइस। देखिए कल क्या होगा, मार्केट एक बार 24,000 के ऊपर गया, सोचिए तो क्या होगा,
ये प्रीमियम्स पूरे बढ़ेंगे ना, ये प्रीमियम्स पूरे बढ़ेंगे, तब यहाँ से गिरना शुरू करे तो आप 24,000 का लेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम्स आपको बढ़ा हुआ दिखेंगे। मार्केट एक बार ऊपर गए तो ही ये बढ़ेंगे, ये बढ़ने के बाद आप ये घटेंगे भी, राइट, ये घटेंगे भी, ये घट के आ जाएगा 138 वैसा कुछ आएगा, तब आप ट्रेड यहाँ पे ये भी ऑलमोस्ट 160 130 तक रहेगा, तब आप ट्रेड लेंगे डाउन साइड का, तो आपको ये प्रीमियम का आने का मजा आएगा। मगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुए तो आप लोग ट्रेड खाली देखे तो देखिए 850, देखिए ये दे सकते हैं आप 24,850 का या 23,900 का पुट ले सकते हैं, मार्केट डाउन साइड गए तो ही, क्योंकि 118 132 14 रुपीज का आपको इसमें ऐड होगा, और थोड़ा नीचे जाएगा 164, तो ये दोनों के बीच में जो है ना 32 रुपीज, वो फिर इसको ऐड होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट दिख, मगर आप देखिए अब कल मार्केट 23,850 के ऊपर गया, 23,850 के पास आप लिए 23,800 का कॉल, और ऊपर देखिए 94 रुपीज है आपको देने के लिए, आप लिए 132 को, मगर यहाँ पे है 94 रुपीज, दैट इज ए डिफरेंस ऑफ 40 रुपीज, 40 रुपीज का डिके होगा आपको। आप 1 घंटा रुक जाइए, आपका प्रीमियम ये 130 से 90 रुपीज हो जाएगा, ये वहीं रहेगा, मगर ये 90 रुपीज हो गया, दैट्स द रीजन। आप 132 का लिए तो 147, तो ये जोन ब्रेक होना चाहिए, 23,950 ब्रेक हुए तो ही ये 23,800 बढ़ेगा, तो वो देखिएगा, वो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, ओके। और एक बार सुनिए, 2-3 बार सुनिए, अंडरस्टैंड नहीं होते, कल मार्केट जब खुलता ना ऑप्शन चेन में देखते रहिए, एक साइड एक ही स्ट्राइक प्राइस का देखते रहिएगा। अभी ये दोनों देखिए सेम है ना, कल मार्केट खुलते ही देखिएगा, यहाँ पे कितना घट रहा ना वो इतना बढ़ते रहेगा, ये कितना घटते रहेगा ना ये बढ़ते रहेगा, आप देखिएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ये देखिए, मैंने पूरा ये सब प्रैक्टिकली देखा है, और आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माई सेल्फ, आई लर्नड इट माई सेल्फ। मैंने एक लॉजिक लगाया था, मैं ना सोच रहा था, कभी भी बोलते रहते हैं जीरो सम जीरो, क्या होता है जीरो सम, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, ओके, अभी पी में बढ़ना है तो सी में घटना है, सी में घटना है तो पी में बढ़ना है, दैट्स हाउ मार्केट इज गोइंग टू, देन आई स्टार्टेड वाचिंग प्रीमियम्स को देखते रहता था मैं, एक एक्सेल, मैंने एक ऑप्शन चेन का एक्सेल शीट भी है मेरे पास, जिसमें वो बताता है कितना प्रीमियम्स घट रहे हैं, वो सब दोज आर कैलकुलेटेड व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स, okay, from that I learned, okay, all these things, how market works, and expiry के दिन we have to look at these things, नहीं तो आप 132 का लेते बैठ जाओगे, ये 90 रुपीज है, ये घटते रहेगा तो और ये घटते रहेगा, ये सब आप प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ इंडेक्स चार्ट्स से ज़्यादा आप लोगों को एक बार इंडेक्स चार्ट में आप क्या बोलते हैं डायरेक्शन देख लिए, मार्केट ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, उसके बाद यू हैव टू शिफ्ट टू प्राइस चार्ट, प्राइस चार्ट में देखिए जाके आपको प्राइस चार्ट में क्या चल रहा है, प्राइस चार्ट में वी हैव टू सी ऑलवेज द प्राइस हैज टू गो अप फॉर अस टू गेट प्रॉफिट्स, दैट इज द मेन क्राइटेरिया, कौन सा भी लीजिएगा सी या पी, उसमें प्राइस ऊपर जाते रहना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। यू हैव टू वॉच दोज थिंग्स, कहाँ से प्राइस बहुत फास्ट बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ रहा है, कहाँ पे साइडवेज रहा है, यू हैव टू वॉच ऑल दीज थिंग्स ऑन प्राइस चार्ट, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ओके। मेरा ख्याल से बहुत बड़ा हो गया आज, लेक्चर बहुत हो गया, तो दैट्स हाउ, कल आप देखिए 23,750 के नीचे ही लेना पड़ेगा, और 24,000 के ऊपर ही कॉल लेना पड़ेगा, इस दोनों के बीच में ट्रेड मत करिएगा, आप लोगों को लॉस हो जाएगा। और मेरे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है एक्सपायरी के दिन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, डाउन से ट्रेंड दिखा रहा है, कल फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप इस ये ट्रेंड लाइन के अंदर ओपन हुआ तो ऊपर जाने दीजिए, यहाँ से नीचे गिर रहा है तो आप लोग पुट का लीजिए, मगर मार्केट अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर गया, जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए, और 24,000 मैंने बोला था ना 24,020 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, एक 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आप देखिए अपसाइड के मोड़, वरना नहीं देखिएगा, ठीक है। सेल ऑन राइस करिएगा कल मोस्ट ऑफ द टाइम 2:30 तक, उसके बाद आप अपोजिट ट्रेड्स दे सकते हैं। सेकंड, लॉट साइज इंक्रीज मत करिएगा, मार्केट कितना भी आपको, देखिए प्रीमियम्स कल 12:30 के बाद बहुत प्रीमियम्स बहुत घट जाएंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं अरे मेरे पास 10,000 है,
पहले तो 1 लॉट आता था, आज तो मेरे को 3 लॉट आ रहे हैं, लेट्स मी ट्राई 3 लॉट्स। यस, दैट इज़ अ गुड थिंग इफ यू गेट प्रॉफिट्स। मगर लॉस है तो आपका 1:3 लॉस हो जाएगा। 1 लॉट से आपको ₹1000 लॉस हो सकता है, मगर 3 लॉट से 3000 का लॉस होगा। तो वो भी ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना नहीं आता, देन ट्रेड इन स्टॉक्स। जो भी एक स्टॉक ले लीजिएगा, टॉप गेनर्स और लूजर्स में जाइए, टॉप 3 का जो भी एक स्टॉक लेके पूरा जो कैपिटल है उसमें लगा लीजिए, लगा के छोड़ दीजिएगा मार्केट को, और स्टॉप लॉस लगा दीजिए ₹5 का, बस हो जाएगा। आपको कितना लॉस आएगा, हो गया तभी एक 200-300 से ज़्यादा नहीं होगा पूरा दिन में, ऐसे हिट हुआ तो। दैट्स द रीजन, इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, जस्ट concentrate on stocks. Okay, and third and most important is preserve your capital. देखिए, ट्रेड करने के लिए कैपिटल रहना चाहिए अपने अकाउंट में। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो यू कांट ट्रेड। और आप पूरे दिन, महीने और क्या बोलते हैं, पूरे दिन, वीक्स, महीने पूरे खाली बैठे रहेंगे, मार्केट ऊपर जाते रहते देखेंगे, नीचे जाते देखेंगे, और आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कोसते रहेंगे अपने आप को, अरे भाई मैं कैपिटल होता तो अच्छा खासा मेरे को ट्रेड्स मिलते थे। यू विल थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो दैट्स द रीजन, प्रिजर्व कैपिटल। जो भी ट्रेडिंग नया सीख रहे हैं ना, या न्यू कमर्स है, या लेस एक्सपीरियंस गैस है, प्लीज ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल। आप कैपिटल कितना बचा सकते हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जस्ट ट्राई टू प्रिजर्व योर कैपिटल, दैट्स व्हाट विल सेव यू। आपको बाद में कैपिटल के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जब आपको मार्केट समझ में आएगा ना, तब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आपके हाथ में कैपिटल नहीं होगे तो आप कोसते रहोगे, मार्केट को भी, अपने आप को भी। प्लीज़ डोंट डू दैट। आई हैव डन दैट। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने मेरा कैपिटल एक 3 साल के बाद शायद ट्रेडिंग में, आई लॉस्ट ऑल माय कैपिटल एंड आई सैट आइडल फॉर ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ टू 2 इयर्स। रोज सुबह 9:15 को बैठ के सुबह चार्ट्स देखता था, प्राइस चार्ट देखता था, और रोज खोजता था अपने आप को। अरे क्या मार्केट देखो, अच्छा ट्रेंडिंग मूव है, आपके पास पैसे नहीं है, क्या कर दिए, पूरे लॉस होके बैठ गए, क्या करोगे? I did that for almost 1.5 to 2 years. That's the reason I'm telling you guys. Please don't do that. Okay? That's it. मेरा ख्याल से बहुत बड़ा हो गया, मगर ये सब मुझे कहना था, क्योंकि I have gone through all those things. Okay? Uh, that's it. Thank you. And if you like the content, please subscribe and refer your friends to subscribe, please. Thank you.